आ रही है जहां पर फैक्ट्री के मैनेजर पर फायरिंग हुई है। सीसीटीवी फुटेज अब इसका सामने आया है। आरोप के मुताबिक मेहता फैक्ट्री मालिक विष्णु अग्रवाल ने दूसरी फैक्ट्री के मैनेजर पर दनादन गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले हुई मामूली कहासुनी के बाद मैनेजर को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल मैनेजर का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैनेजर पर गोलियां बरसाने का वीडियो भी अब सामने आया है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से एक फैक्ट्री मालिक ने मैनेजर पर गोलियां बरसाई है। बताया जा रहा है कि मेहता फैक्ट्री मालिक विष्णु अग्रवाल ने दूसरी फैक्ट्री के मैनेजर पर गोलियां चलाई। 4 दिन पहले मामूली कहासुनी हुई थी इन दोनों के बीच में और अब इसके बाद मैनेजर को गोली मारी गई है फैक्ट्री मालिक की तरफ से। गंभीर रूप से मैनेजर घायल है, जिसका इलाज इस वक्त हॉस्पिटल में चल रहा है। मैनेजर पर गोलियां बरसाने का वीडियो भी अब सामने आया है। मैनेजर को भी आप देख रहे हैं और साथ ही साथ वो वीडियो भी देख रहे हैं जिसमें कि एक फैक्ट्री के मालिक ने मैनेजर पर गोलियां बरसाई। कुछ कहासुनी हुई थी, आसपास के लोग बता रहे हैं कि किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसी के बाद इस शख्स ने दूसरे शख्स पर इस तरह से गोलियां चलाई। हालांकि समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया मैनेजर को। बातचीत करने के लिए सुनील इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। किस बात को लेकर आखिर ये झगड़ा हुआ था? नीलू देखिए, ये संभल के चंदौसी कस्बे का मामला है। यहाँ पर एक मेहता फैक्ट्री के मैनेजर हैं, इनके बेटे की 4 दिन पहले शादी थी। तो बराबर में एक फैक्ट्री दूसरी है, उसके मालिक ने इनको रात में करीब 2 बजे आकर टोका था कि गेट खुला हुआ है। तो उन्होंने बताया कि मेरे बेटे की शादी है, वो गार्ड खड़ा हुआ है। इसी को लेकर कुछ कहासुनी हुई है। तो कल 4 दिन बाद ये मैनेजर जब अपने घर को जा रहे थे तो रास्ते में घात लगाकर आकर दूसरी फैक्ट्री का मालिक खड़ा हो गया है और जहां पर ऐसा निकाल के अपने पहले हॉट टॉक हुई है, उसके बाद निकाल के पिस्टल दनादन फायरिंग की है। पूरी जो फायरिंग की तस्वीर है इलाहाबाद के प्रयागराज के अतिकशफ हत्याकांड जैसी है। तो फैक्ट्री मालिक की गुंडई सामने आई है। वहीं पुलिस ने घायल मैनेजर को इलाज को भेजा, उसके सीने में गोली फंसी हुई थी, उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो पूरी घटना, पूरा जो सीसीटीवी फुटेज है, ये रूह कमाने वाला है। जी चलिए ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब इस पूरे मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। और सहारनपुर में एक बेकाबू डंपर ने बस स्टैंड पर खड़े यात्रियों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नागल कस्बे में हादसा हुआ। मरने वाले 2 स्कूली छात्र बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। व्यापारियों और इलाके के लोगों ने ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर रोड पर जाम लगा दिया। तनाव के माहौल को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, ये उनकी तरफ से निर्देश दिया गया। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की सीएम ने कामना की। ये तस्वीर हम आपको सहारनपुर के दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। बेकाबू डंपर ने यहाँ पर टक्कर मारी है। 2 छात्रों की जान चली गई है। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना सीएम योगी की तरफ से व्यक्त की गई है। घायलों के जल्द ठीक होने की उन्होंने कामना की है और अधिकारियों को निर्देशित किया है इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाए। एक बार फिर से आपको बता दें कि बस स्टैंड के पास ये हादसा हुआ, जहां पर कुछ यात्री पहले से खड़े हुए थे। इसी दौरान एक बेकाबू डंपर ने उनको टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नागल कस्बा इलाके में हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लेते हुए इस पर दुख व्यक्त किया है। और उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उसका फायदा घर घर तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर पहुंची है। आगरा, फतेहपुर, गोंडा और ललितपुर में बाकायदा मेले का आयोजन कर यहां के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कई जगहों पर जनप्रतिनिधि खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को बताया कि वो किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों में विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिसके जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई।
लोगों ने यहां विकसित भारत की शपथ ली, तो वहीं जिन लोगों को केंद्र की योजनाओं से फायदा मिला उन्होंने अपने अनुभव को भी साझा किया। स्वनिधि योजना, आयुष्मान योजना, स्वयं सहायता समूह, उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजनाओं से लाभ उठा चुके लोगों ने बताया कि उन्हें किस तरह से केंद्र की योजनाओं का फायदा मिला। हम आपको बता दें कि ग्राम स्वराज अभियान, विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान प्रमुख योजनाओं का 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। हाँ, मेरे मकान कच्चा था पहले, अब बन चुका है और 2 कमरे बनवा ले, लैट्रिन बाथरूम में नहीं, सुविधा मिली है, मोदी जी ने सुविधा दी है और अच्छा मकान बन गया है और रहने की सुविधा अच्छी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सरकार की एक योजना थी समृद्धि योजना, उसके तहत हमने 10,000 रुपए का लोन लिया था और उस लोन से हमने अपनी दुकान पे भर्ती लगाया। फिर उसके बाद 20,000 का लोन लिया, वो भी हमने दे दिया। दुकान थोड़ी हमारी टूटी फूटी थी तो हमने 50,000 का जो लोन लिया उससे हमने अपनी ये नया दुकान हमने बनवा लिया बढ़िया से। पहले कच्चा घर था, झोपड़ी जैसे, बारिश में पानी गिरता था तो नीचे आ जाता था। अब जब से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ उठाने से हमको बहुत लाभ अच्छा है। कमाते हैं, मजदूरी करते हैं तो वो मजदूरी थोड़ा कमाते हैं, कुछ खर्चा करते हैं, कुछ बच जाता है। मैं सम्मान निधि योजना में भी मेरा लाभांतरित रहा, जिससे कृषि कार्य में बहुत उन्नति हुई। उससे मैं नए प्रकार के बीज और जैविक खाद प्रकार कई नई नई योजनाओं से के तहत मैं जैविक प्रक्रिया से खेती करना शुरू किया और अपने जीवन में तरक्की की और मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं।